हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास, बायोलॉजी लेक्चरर। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास +2 का चैप्टर नंबर कौन सा था, 5th, जो क्या था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस का। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लिंकेज। लिंक होना नाम से पता चल रहा है, और रिकम्बिनेशन, रिकम्बाइन, दोबारा से जुड़ना। तो लिंकेज क्या होता है, रिकम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मॉर्गन ने भी, जैसे मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस किया था, ऐसे ही डाईहाइब्रिड क्रॉस किया किस पे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो फ्रूट फ्लाई नाम था, टू स्टडी जीन्स। किसके बारे में, जीन्स के बारे में, दैट वर सेक्स लिंक्ड, कि भी कौन से थे वो, सेक्स रिलेटेड जीन्स थे। तो ये कहता है दीज द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये जो क्रॉस किया था वो डाईहाइब्रिड की तरह सिमिलर था, एंड कैरिड आउट बाय द मेंडल इन पी प्लांट, जैसे मेंडल ने पी प्लांट पे किया था। तो इसमें जो मेंडल के अकॉर्डिंग डाईहाइब्रिड के को देखते हुए जो मॉर्गन है, उन्होंने क्या किया, मॉर्गन ने भी हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी। तो ये क्या किया इन्होंने, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड यानी क्रॉस कराया किसका, येलो बॉडीज वाइट आई फीमेल। तो यानी दो जीन कौन कौन से, एक तो येलो बॉडी का है और वाइट आईज का, ये कहती है फीमेल वाली। और दूसरा कौन सा ले लिया, ब्राउन बॉडी, येलो बॉडी एंड ब्राउन बॉडी हो गया। और रेड आई, इसकी किस कैसे आई थी, वाइट आई वाली। मेल का इंटरक्रॉस कर दिया, यानी इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी जो आएगी, ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जैसे मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, तो उसकी तरह से ये क्या नहीं हो पाए, सेग्रीगेट, अलग नहीं हो पाए स्वतंत्र रूप से, ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से। एंड द F2 रेशो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फॉर्म 9:3:1, की भी जैसे मेंडल का डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशो आया था, इस प्रकार से जो मॉर्गन का रेशो था वो नहीं आ पाया। तो क्या चेंजेस रहे, क्या रीज़न रहे, तो वहाँ पे जो नई चीज़ें नोटिस की वो थी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में। तो मॉर्गन एंड हिज ग्रुप, की भी उसके जो ग्रुप में जो वर्क कर रहे थे, नाउ दैट द जीन वर लोकेटेड ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, जो जीन्स प्रेजेंट है कहाँ पे है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो एंड सा क्विकली दैट व्हेन टू जीन्स इन क्रोमोस डाईहाइब्रिड क्रॉस, कि भाई जब ये दो जीन्स लिए, कौन कौन से, येलो बॉडी और वाइट आई वाली फीमेल थी, ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल थे। तो टू जीन्स ले लिए, डाईहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन दी सेम क्रोमोसोम, दोनों सेम क्रोमोसोम पे थे। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कंबाइन वेरी मच हायर, जो पेरेंटल जो जीन था वो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ज़्यादा देन दी किसके मुकाबले में, नॉन पेरेंटल के मुकाबले में। तो मॉर्गन एट्रीब्यूट, कि भी उसने कहा कि भी कौन इसका कारण बनेगा, ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन, कि भी उनके फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज ऑफ टू जीन, कि भाई ये क्या कह रहा है, दो जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जैसे मतलब क्या होता है, इस टाइप से कोई क्रोमोसोम था, तो ये हो गया सेंट्रोमर, सिस्टर क्रोमेटाइड। तो इस टाइप से एक जीन ये हो गया, एक जीन ये, जैसे ए जीन हो गया, ये बी। तो ये क्या है, दोनों ज़्यादा क्लोज हैं तो मोर लिंकेज शो करेंगे, क्या करेंगे, लिंकेज है इनके बीच में। अगर दूर होंगे तो लेस लिंकेज शो करेंगे। एंड टू डिस्क्राइब फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, जो फिजिकल एसोसिएशन है जीन्स के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर जीन की, दिस टर्म एज रिकम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होएगा, जैसे मान लो दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर के दौरान रिकम्बाइन। तो एक जीन क्या हो जाएगा, जैसे बी वाला शिफ्ट इधर हो गया, मान लो ये वाला जीन क्रॉसिंग ओवर, ये इसके साथ अटैच में आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब आपको रफली बता रहे हैं। तो इस टाइप से जो दूसरा वाला क्रोमोसोम था, इस टाइप से क्या करेगा, सेगमेंट को चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब बी की जगह क्या आ जाएगा, ये बी वाला आ गया, मान लो यहाँ पे क्या था, सी, तो ये सी कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन नाम से पता चल रहा है, दोबारा से जुड़ना अलग अलग का। ठीक है, फिर कहता है कि भाई रिकॉम्बिनेशन में एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है, द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, कि भी नॉन पेरेंटल जीन क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, और उसमें लिंकेज में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मॉर्गन एंड हीज ग्रुप फाउंड, कि भी उन्होंने पाया कि दैट इवन वैन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन दी सेम क्रोमोसोम, जब ग्रुप में रखा गया क्रोमोसोम के ऊपर, सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड, कि भाई जब जीन्स ये टाइटली लिंक थे, जैसे मान लो ज़्यादा क्लोज थे, तो ये क्या करता है, रिकॉम्बिनेशन कम करेंगे। और जो लूजली होते हैं, कहने का मतलब मान लो ये क्रोमोसोम है यहाँ पे, इस टाइप से एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक जीन ये, तो लूजली हैं
तो ये क्या शो करेंगे, मोर रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर मान लो जीन नज़दीक होगा तो मोर लिंकेज शो करेगा, जिसके कारण से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगी। और पेरेंटल वाले कैरेक्टर्स एक साथ 2 जीन थे तो 2 जीन चले जाते हैं, लेकिन दूर दूर होंगे तो क्या होगी, लिंकेज कम होने के कारण से मोर रिकॉम्बिनेशन होएगा। तो ये बात आप समझ गए ना। तो ये कह रहा है कि भाई सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड, कि भाई ये क्या कर कुछ जो क्या हैं टाइटली नज़दीक से जुड़े हुए हैं, जो क्या करते हैं लो रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं। जैसे अभी नेक्स्ट डायग्राम करेंगे, कुछ क्या करें लूजली लिंक्ड है और वो क्या करेंगे हाई रिकॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल पे दे दिया क्रॉस ए और क्रॉस बी, तो यहाँ पे जीन को देख सकते हो, वाई जीन येलो वाला और वाइट बॉडी थी ना, तो इसी प्रकार से वाइल्ड टाइप रेड आई वाला था ना, तो उसका क्रॉस किया था जब मॉर्गन ने, तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई जब 2 जीन्स क्लोजली होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन क्या करेंगे, कम होएगी। रिकॉम्बिनेशन क्या होएगी, कम होएगी, यानी लिंकेज ज़्यादा, क्यों, क्योंकि जीन्स क्या हैं ज़्यादा नज़दीक हैं और रिकॉम्बिनेशन कम होएगी। इसमें देखिए जीन्स क्या हैं क्रोमोसोम की सेगमेंट पे दूर दूर प्रेजेंट हैं, तो ये क्या करेंगे लिंकेज लेस होएगी, कम लिंकेज होएगी और हायर क्या होएगी रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एक बार, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। फिर कहता है उसके बाद, तो फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट, उन्होंने क्या पाया कि वाइट जो जीन्स हैं वाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड, वाइट और येलो वाले क्या थे टाइटली लिंक थे और शो कर रहे थे 1.3% ऑफ रिकॉम्बिनेशन, और वाइल वाइट एंड मैन्युएचर वाला क्या शो कर रहा था 37.2% ऑफ रिकॉम्बिनेशन। हिज स्टूडेंट उसके स्टूडेंट जो थे एल्फर्ड स्टूडेंट थे, जो यूज़ की थी उन्होंने इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑफ द सेम क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग, और मेजर किया था डिस्टेंस ऑफ द जीन्स की भी कितनी कितनी दूरी पे जीन्स प्रेजेंट है, एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम की भी इस प्रकार से क्रोमोसोम की ऊपर क्या कर दिया किस टाइप से ये प्रेजेंट है, कितनी दूर दूर पे प्रेजेंट है। तो ये कहता है टुडे जेनेटिक्स मैप, तो इसके अकॉर्डिंग आज के टाइम में क्या कर दिया जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज टू स्टार्टिंग पॉइंट इन दी सीक्वेंसिंग ऑफ दी वोल जीनोम। और आज के टाइम में जो जेनेटिक्स मतलब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि वो जीन डीएनए की पूरी सीक्वेंस के बारे में हमने पता लगा लिए कि कहाँ पे कौन कौन सा जीन प्रेजेंट है। तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही टाइम वाला था, 13 साल लग गए थे 1990 में स्टार्ट किया था, 2003 में जाके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे उसके बारे में। तो अभी के लिए हम देख रहे हैं कि भी जो मॉर्गन बताना चाह रहे थे, तो इसमें आपको 2 चीज़ के बारे में पता चला। अगर मान लो जीन्स क्लोजली लिंक्ड है तो मोर लिंकेज शो करेंगे, जिसके कारण से रिकॉम्बिनेशन लो होगी। इसमें येलो और वाइट वाला कलर लिया था, ठीक है, वाइट आई वाला, और वाइल्ड टाइप में क्या था रेड एंड ब्राउन वाला। तो ये क्या रहा है रेड आइज वाले। तो इसमें दूसरे में क्रॉस में क्या कर रखा है वाइट एंड मिनिएचर, इसमें जीन्स क्या कर दी हमने दूर दूर एस्टेब्लिश मतलब प्रेजेंट है कह सकते हैं। तो ये जो जीन्स दूर थे वो क्या करेंगे मोर लिंकेज ना होने के कारण से रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगी मोर लिंकेज होगी, क्योंकि ये जीन्स क्या है नज़दीक प्रेजेंट है, जिसके कारण से यहाँ रिकॉम्बिनेशन चांस कम रहते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉस बी। क्रॉस बी में क्या है रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा हो रही है और इसमें कम हो रही है। क्यों, क्योंकि इनकी लोकेशन ऑफ जीन्स ये टाइटली हैं और ये क्या हैं दूर दूर हैं। ठीक है, यही रहेगा इसमें। फिर नेक्स्ट इसमें यही बता रखा है। फिर उसके बाद जो रेशो था मेंडल का डाईहाइब्रिड का रेशो 9:3:3:1, तो इस टाइप का कोई अमाउंट नहीं आई कि भी 9:3:3:1 आएगी। तो ये मेंडल का क्या था कि मेंडल उस टाइम में इस चीज़ के बारे में यानी जीन्स के बारे में नहीं बता पाए, जो किसने बताया मॉर्गन ने बताया, और उसमें भी लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में ये बाद में बता पाए थे। ठीक है, ये इसका क्या था एक ड्रॉबैक कह लो, चाहे उस टाइम में ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट ना होने के कारण, जिसके कारण से जीन्स की स्टडी नहीं होने के कारण। क्यों जीन्स को क्या कहा था मेंडल ने फैक्टर कहा था, फैक्टर तो अब आज के टाइम में क्या करें उनको जीन्स कह रहे हैं। तो एक टॉपिक और कर लेते हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या होता है अचानक से कोई बदलाव आना, सडन एंड हेरिटेबल अनुवांशिक बदलाव आना, सडन अचानक से एंड हेरिटेबल चेंज इन डीएनए कह सकते हैं कि भाई डीएनए में अचानक से कोई चेंज आ जाए जिसके कारण से न्यू कैरेक्टर्स आ जाना। ऐसे नहीं होता म्यूटेशन, बहुत टाइम लगता है। म्यूटेशन एक फिनोमिना है जो रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ डीएनए, डीएनए में क्या आना बदलाव आना डीएनए की सीक्वेंस में, एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज जीनोटाइप, उसके अंदर जो जीन्स की सीक्वेंस है उसमें चेंज आ जाता है, जिसके कारण से
फिनोटाइपिकली अगर मान लो बढ़िया जीन में चेंज आ रहा तो फ़ायदा है और नहीं आ रहा तो नुकसान हो जाता है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, अगर बात करें रिकॉम्बिनेशन की, म्यूटेशन इज़ अनदर फिनोमिना दैट लीड टू वेरिएशन इन डीएनए। म्यूटेशन भी एक ऐसा दूसरा तरीका है जिसके द्वारा क्या आ रही है, विभिन्नता आ रही है डीएनए में। तो चैप्टर 6 में डीएनए हेलिक्स रन कंटिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड, कि भाई जब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डीएनए की हेलिक्स क्या करती है, एक के साथ दूसरी इस प्रकार से रन करती है। तो ये क्या करें तो ये कहते हैं सुपर कोइल्ड होती हैं, ये एक दूसरे के पास डबल हेलिक्स होती हैं, तो इस प्रकार से ये कहते हैं सुपर कोइल्ड होती हैं। ठीक है, तो जो सुपर कोइल्ड है फिर कहता है देखो इनमें हम देखते हैं कि भाई देयरफॉर लॉस ऑफ, जितना भी लॉस होना किसका, क्रोमोसोम के अंदर, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ठीक है, ये जीन्स थे, तो यानी लॉस में क्या हो जाएगा, इस टाइप से ये वाला सेगमेंट चला जाना, ठीक है, यहाँ से ए वाला पार्ट चला गया, बच गया बी वाला, तो ये क्या कहलाता है डिलीशन, डिलीट हो जाना वहाँ से। गेन होना इंसर्शन, तो ये जिसमें जाएगा, मान लो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बी और सी थे, यहाँ पे क्या थे, बी और सी थे, तो ये इस टाइप से ये सेगमेंट यहाँ पे चला जाके लग जाएगा, तो ये वाला क्या कहलाता है इंसर्शन। ठीक है, वहाँ पे गेन होना, प्राप्त करना, ठीक है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है, इन्वर्जन उल्टा होना, जैसे उल्टा हो जाता है, सीक्वेंस चेंज होना। डुप्लीकेशन क्या हो जाता है, डुप्लीकेट में मतलब क्या हो जाता है, इस टाइप से मान लो यहाँ पे बी और सी थे, बी और सी थे, तो ये क्या कर देगा, डुप्लीकेट बना देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, डुप्लीकेट बना देगा, दो बी बना देगा, यहाँ पे भी बी और सी, बी और सी, इस टाइप से किसी की फॉर्मेशन कर देते हैं, डुप्लीकेशन कहलाता है, डुप्लीकेट कॉपी बना देना किसका, जीन का। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंड ए सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट रिजल्ट इन अल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम, जिसके कारण से क्या आता है, अल्ट्रेशन, बदलाव आ जाना किसमें, डीएनए की सीक्वेंस में। क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बता ही दिया था रिकॉम्बिनेशन वाले में, कि रिकॉम्बिनेशन में क्या होती है, वो क्रॉसिंग ओवर होती है, जो एक दूसरे के सेगमेंट को म्यूचुअली एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जैसे मान लो ए और बी वाली सेगमेंट थी, ए बी वाली सेगमेंट इधर से टूट के, मान लो इतनी इतनी सेगमेंट टूट के यहाँ पे आके लग जाती है, तो मान लो सी डी वाले, मान लो ये वाली यहाँ पे आके लगेगी और बी, तो ये क्या कहता है टर्मिनल इन्वर्जन, सॉरी क्या कहेंगे, इंटरकैलरी डिलीशन, या क्या कह सकते हैं ट्रांसफ़र हो जाना, ट्रांसलोकेशन होना, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। ठीक है, ए बी सी डी का क्या हो जाता है, इसमें जुड़ना, ए और बी आ जाएगा यहाँ पे इसका, तो इसको क्या कह रहे थे हम, ट्रांसलोकेशन, सिंपल तरीके से। फिर कहते हैं डीएनए रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम, बदलाव आना किसमें, क्रोमोसोम में, सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, कि भाई इससे जीन्स का पता चल जाता है कहाँ पे लोकेटेड है। एंड अल्टरनेशन इन क्रोमोसोम, बदलाव जो आ रहा है क्रोमोसोम में, रिजल्ट इन एबनॉर्मलिटीज़ और एब्रीवेशन, जिसके कारण से एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है, क्या पता लगे अनचाहे जीन आ जाए जो क्या है उस फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, जिसके कारण से क्या होती है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाती है सेल्स की, और वो क्या करता है, कैंसर काजिंग सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। इन एडिशन टू अबोव, म्यूटेशन आल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, की भी म्यूटेशन किसके कारण से आ सकते हैं, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज आने से, एंड दिस इज नोन एज पॉइंट न्यू म्यूटेशन, एक पॉइंट पर बदलाव आना। ठीक है, सिंगल किसका, बेस पेयर का बदलना। ठीक है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फिर कहता है एक क्लासिकल एग्जाम्पल जो दिया है म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि भाई जो एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन के अकॉर्डिंग लगा लो, तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है म्यूटेशन का, सिकल सेल एनीमिया, यानी म्यूटेशन का जो एग्जाम्पल के तौर पे ये ना इंपॉर्टेंट है। डिलीशन एंड इंसर्शन होना जो बेस पेयर ऑफ डीएनए का, काज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से दे रखा है। द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द डिस्कशन एट दिस लेवल, हाउएवर देयर आर मैनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर हैं जो क्या कर देते हैं, इंड्यूस्ड, जो क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं म्यूटेशन को। केमिकल फैक्टर हो गए, ठीक है, और दूसरे कौन से कह रहे हैं, फिजिकल फैक्टर्स, तो ये क्या कर देते हैं, म्यूटेशन को बढ़ा देते हैं। म्यूटेशन तो बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा न्यू करैक्टर्स आते हैं, जिसके कारण से चेंज आना और नए जीन्स का आ जाना, वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन। तो
ये इसमें लाइट, टेम्परेचर, पीएच, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, मान लो केमिकल्स के कारण से उसमें चेंज आना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, न्यू करेक्टर्स का आ जाता है, और वो क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन एंड दिस आर रेफर टू एज ए म्यूटाजन। जो म्यूटेशन काज करते हैं, जो केमिकल एजेंट्स हो गए ये, ठीक है, फिजिकल एजेंट्स हो गए, वो क्या कहलाते हैं, म्यूटाजन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैन काज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इट इज़ एन म्यूटाजन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, सनलाइट से आ रही थी, वो भी क्या कर रही है, म्यूटेशन काज कर देते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही करेंगे।